सीखनी हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इस भाषा के अंदर, इस पवित्र जो हमारी बाइबल जो है वो इसी पवित्र भाषा में लिखी गई है, इब्रानी भाषा। और उसके अंदर जो भेद है, जो गहराई है, जो डीपनेस है, उसको समझने के लिए, यीशु मसीह के और करीब जाने के लिए इस पवित्र अल्फाबेट के अंदर, पवित्र भाषा के अंदर जो गहराई है, जिसके अंदर उतर कर आप उस डीपनेस को, उस गहराई को देख सकते हैं और उसमें खो सकते हैं, उसमें लौलीन हो सकते हैं। देखो, आज से पहले अगर मैं बात करूं तो एक युग था, व्यवस्था का युग, जब व्यवस्था को मानना था और व्यवस्था को मानने के लिए इंसान के ऊपर एक बड़ा बोझ था, जिसको मानना इंसान के बस की बात नहीं थी, बहुत कठिन था। उसके बाद यीशु मसीह दुनिया के अंदर आए और वचन देहधारी हो गया। वचन क्या हो गया? जब वचन देह के अंदर आ गया, तो जब वचन देह के अंदर था, तो तब यीशु मसीह उस वचन को लेकर उस वचन में सिद्ध हो गए और उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया। सब कुछ करके चेले यीशु मसीह के साथ होते थे। चेले यीशु मसीह के साथ थे ना, लेकिन चेले उस आत्मिकता में नहीं है जिसमें यीशु मसीह है। चेलों का विश्वास उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे यीशु मसीह का है। क्यों? हम जिस यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह तो उनके बीच में होते थे, लेकिन फिर भी वो इतने मिरेकल्स देखने के बाद, इतने बड़े बड़े काम देखने के बाद, यीशु मसीह के साथ रहने के बाद, वो बात उनके अंदर उस समय नहीं थी। क्यों? क्योंकि वचन जो था उनकी देह से बाहर था। वचन कहां था? देह से बाहर। और यीशु मसीह में वचन कहां था? देह के अंदर था। जब वचन देह के बाहर होगा तो वचन को मानना आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन जैसे वचन देह के अंदर आ जाएगा, हृदय के अंदर आ जाएगा, वचन मानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसकी उपस्थिति में रहना हमारे लिए बहुत ही अद्भुत हो जाएगा, है ना? तो जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग को उठा लिए गए, उसके बाद 10 दिनों के बाद जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया, 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर आया, तो 120 लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा ने क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? पवित्र आत्मा ने 120 लोगों के अंदर क्या लिख दिया? वचन। ठीक है, 120 लोगों के हृदय में क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? वचन लिख दिया। अब पहले वही पतरस है, जब यीशु मसीह को मार खाता हुआ देख रहा है, उसका इनकार कर दिया। जो यीशु के साथ रहता था, यीशु के साथ रोटी खाता था, बात करता था, वही पतरस था। वो यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वही चेले यहूदियों के डर के मारे घबराए हुए, साथ में यीशु मसीह है, लेकिन फिर भी डरे हुए होते थे, घबराए होते थे। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन ऐसा क्या अद्भुत हो गया कि अब जब पवित्र आत्मा उनके हृदय के अंदर, वो वचन को उसने लिख दिया, उनके हृदय के अंदर वचन आ गया, तो अब वही पतरस है, मार खाने के लिए तैयार है। कहता, तुम बताओ, परमेश्वर की आज्ञा को माने, यहोवा की आज्ञा को माने, या तुम्हारी आज्ञा को माने? समझ रहे बात को? अब वचन कहां गया? हृदय के अंदर। वचन कहां गया? हृदय के अंदर। इसलिए हाथ में बाइबल लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। वचन दिल के अंदर होना चाहिए, वचन हमारे अंदर होना चाहिए। और यही वचन जब आपके अंदर होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा,
फिर इसी वचन के लिए आप प्राण देने के लिए भी तैयार रहेंगे। जैसे पतरस 12 के 12 प्रेरित प्राण देने के लिए तैयार हैं। कोड़े पड़ते हैं तो पढ़ने दो, हम यीशु का प्रचार करें, हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन वचनों को सिर्फ सुने ही ना, अपने हृदय के ऊपर लिखते जाएं, अपने हृदय के अंदर इसे रिकॉर्ड करते जाएं, इसको रखते जाएं। तभी ये सुना हुआ जो वचन है हमारे लिए लाभदायक होगा, हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल को लेकर आएगा। आमेन, आमेन। तो ये जो पवित्र भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, इब्रानी भाषा आपको स्वर्ग से आपका कनेक्शन जोड़ेगी, आपको स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाएगी, आपको डीपनेस के अंदर लेकर जाएगी। बहुत भेद है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के हम इस पवित्र भाषा को नहीं समझ सकते, ना इसकी डीपनेस में जा सकते हैं। क्योंकि बाइबल का टीचर कौन है? पवित्र आत्मा। बाइबल का टीचर कौन? बाइबल का टीचर कौन? पवित्र आत्मा। क्योंकि नबियों के ऊपर कौन प्रकट होता था? पवित्र आत्मा, है ना? तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है, संपूर्ण धर्मशास्त्र लिखा गया, है ना? तो जिसने इस धर्मशास्त्र को, पवित्र बाइबल को लिखवाया है, हमें उसी की तो सहायता चाहिए इसको समझने के लिए। बिना पवित्र आत्मा के हम बाइबल को नहीं समझ सकते, हम वचनों को नहीं समझ सकते, हम पवित्र भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। आमेन, आमेन। इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आपको पहले प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा मेरी सहायता, मेरी पवित्र आत्मा मेरी मदद करे इन वचनों को समझने के लिए, इनके भेद को समझने के लिए, इनकी गहराई को समझने के लिए। आप मेरी आत्मिक आंखों को खोलें कि मैं इन बातों को समझ पाऊं, है ना? अभी तक हम खुद पढ़ते हैं, खुद अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से करते हैं, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आता। इसलिए हमारा स्पिरिचुअल जो जीवन है वो ग्रोथ नहीं कर रहा। लेकिन जब हम हर जगह पवित्र आत्मा की सहायता के लिए पुकारेंगे, पवित्र आत्मा को कहेंगे तो हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, फिर पवित्र आत्मा हमें गहराइयों में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, पक्षी जो होता है, पक्षी का घोंसला देखा? चिड़िया का घोंसला, घोंसला देखा कैसे होता है ना? उसका जो मुंह होता है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है? आसमान की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे वो घोंसले से बाहर आएगा, कहाँ देखेगा? कहाँ देखेगा? आसमान की ओर। पर इंसान का जो घोंसला है, इंसान का जो घर होता है, उसका मुंह कहाँ है? संसार की तरफ, है ना? हम दरवाजा खोलेंगे, क्या नजर आएगा? संसार नजर आएगा। लेकिन जब पक्षी दरवाजा खोलते हैं तो उनको क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? आसमान नजर आता है। समझ आया? अच्छा, दूसरी बात, वो अपने दरवाजे को, घोंसले की जो दरवाजे के ऊपर की तरफ क्यों रखते हैं कि जब पक्षी उसके